हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। रोबोट हुक डिस्कवर्ड सेल। रोबोट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने बताया था कि सेल इज अ डेड। एंटन वॉन ल्यूनिक डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। इन्होंने बताया था कि सेल इज लाइफ। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। यूकैरियोटिक सेल्स, एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स मल्टीसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर होता है। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन membrane bound organelles organized with nuclear envelope, complex locomotory and cytoskeletal structure, genetic materials into chromosomes। अब हम देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर को। सेल एक आउटर लेयर से कवर होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, इसमें डीएनए और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और स्मूथ के ऊपर एक स्मूथ सरफेस प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस होता है, लाइजोसोम्स होता है, सेंट्रोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन आउटर कवरिंग होती है सेल की। ये एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो एक बैरियर क्रिएट करती है, जो सब्सटेंस का मूवमेंट कराती है इन आउटर और इन मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मूवमेंट कराती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। इसके ऊपर दो बाइलेयर भी होती है फॉस्फोलिपिड्स की, मतलब बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की। इट कंटेन 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड इन ह्यूमन एरिथ्रोसाइट। ह्यूमन एरिथ्रोसाइट मतलब ह्यूमन की आरबीसी में 52% तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड 40% लिपिड्स प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जिसके अंदर ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म is the jelly-like substance within the cell that lie outside the nucleus, and it is the enclosed by cell membrane. It contain various organelles and inclusion bodies। साइटोप्लाज्म एक जेली-लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होती है। एंड इट इंक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, एक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाउंड होता है। इट कंटेन वेरियस ऑर्गेनल्स, ये वेरियस ऑर्गेनल कंटेन करता है, जैसे कि अभी हमने देखे थे गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स। और हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा टू टाइप्स का होता है, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अब और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं वो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इट इज़ अ वाइटल सेलुलर ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। एक सेलुलर ऑर्गेनल होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल अभी हमने देखा था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मल्टीसेलुलर होता है। प्लेइंग अ की रोल इन सिंथेसिस एंड फोल्डिंग्स, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड्स को सिंथेसिस करता है, बनाता है, और फोल्डिंग करता है, मॉडिफाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कंटेन राइबोसोम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नॉट कंटेन राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो
सरफेस होगा उस पर राइबोसोम्स अटैच होंगे, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। अब हम फंक्शन देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड सिक्रेट प्रोटीन की सिक्रेशन करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसिस, प्रोटीन नहीं, सॉरी, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइडल और हार्मोन्स। ये लिपिड्स को सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइडल को सिंथेसिस करता है, और हार्मोन सिंथेसिस करता है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अब हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस इज a membrane bound organelles made of flattened stack pouch called cisternae। गोल्गी एपरेटस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि फ्लैट है, स्टेक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सो हम बोलते हैं सिस्टर्ने। इसमें स्टेक लाइक पाउच होते हैं जिसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। ये पैकेजिंग करता है मटेरियल की, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन मॉडिफिकेशन करता है, डिलीवरिंग, मतलब ये सेल के अंदर और सेल के बाहर सब्सटेंस को पास आउट करता है या पास इन करता है। अब हम बात करेंगे लाइजोसोम की। लाइजोसोम आर स्फेरिकल वेसिकल कंटेंट हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये इसमें एक हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है जो कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जैसे कि प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स को। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आर known as powerhouse of the cell because they produce energy in the form of ATP। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता होता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल है क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल फाउंड ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये ऑल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसकी डायमीटर होती है 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल या सोसेज इन साइज होता है, इन शेप्ड होता है। ये अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखता है, ये नॉट इजीली विजिबल बाय नेक्ड आई। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ये नेक्ड आई से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसके लिए हमें स्पेशल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन कंटेन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टल। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन में एक फोल्डिंग होती है जिसे हम क्रिस्टे बोलते हैं। इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स इज मेड ऑफ RNA and proteins. This is known as ribonucleoprotein particles। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। राइबोसोम्स RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसे हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। नेटवर्क ऑफ फिलामेंटियस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स। एक ही फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है इसमें जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं इसमें। इसका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट्स, मोटिलिटी और सेल शेप। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, और सेल शेप को मेंटेन करके रखता है। हम बात करेंगे सीलिया एंड फ्लेजला की। सीलिया और फ्लेजला लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर और आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की।
इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडीज। सीलिया स्मॉल होता है और फ्लैजिला लॉन्गर लॉन्गर होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। हमने पहले ही बताया था कि न्यूक्लियस सेंटर सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स, जीन्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इट स्पेरिकल इन शेप, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये स्पेरिकल इन शेप होता है इन दिस साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। थैंक यू।